आवाज आ रही है? हेलो। एक हाँ मिनट बोलो। मैं अमन, कह रहा हूँ जो फोर्थ। हाँ जी सर। आप ये एक काम करो, जो आलोक की आईडी से जो ज्वाइंट हो ना, तो उसको रीज्वाइन करो। एक्चुअली हमें हमें आवाज रिपीट आ रही है। अच्छा, रीज्वाइन करूँ? हाँ, हमें रिपीट आवाज आ रही है। तो आप देखो कुछ माइक का इशू है या कुछ इशू है। अच्छा। जैसे आपने तो सारे असाइनमेंट कर लिए ना? यस सर। अभी आवाज आ रही है सर आपको सही? मिनट। हेलो। हाँ, अभी सही है बिल्कुल। अब पूछो क्वेश्चन। अब सही है। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे सृष्टि की जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इंटरमीडिएट वाला, उसमें थ्री हाँ जॉइन हम कैसे लगाएंगे? इनर जॉइन मतलब। ठीक है, तो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन से टेबल ज्वाइन करनी है? हाँ। कौन कौन से एक मिनट टेबल? रुको, मैं बता 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। जैसे कि 3 टेबल बनेगी ना, एक हो गया डायरेक्टर वाली, यस। एक हो गई मूवी कास्ट वाली। मूवी कास्ट वाली क्यों ज्वाइन होगी? तो उस कनेक्टेड है ना, कि तो ठीक जैसे है, आगे। एक एक अपने ये रिव्यूअर वाली, जिससे रिव्यूअर के नेम जो निकलेंगे। क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ है ना, मूवी फोर्थ। टाइटल ये डायरेक्टर एंड एक्टर ना? हाँ। ओके, तो इसमें एक्टर की भी टेबल आएगी क्या? एक एक मिनट, एक मिनट। इसमें? आलोक, सॉरी टू इंटरप्ट। आलोक, आपका आईडी जो है ना, वो रिपीट आवाज दे रहा है। मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं वो हमें रिपीट सुनाई दे रहा है। जैसे आपके साथ में भी यही हो रहा यस सर। है। एक बार है ना, माइक चेक करो अमन। माइक चेक करना वहां पर, या टीवी की वॉइस बंद कर दो। ऐसा कर दो, या तो दो लोग हो ना, ज्यादा नहीं हो, तो एक ही लैपटॉप पे आ जाओ। सर टीवी की वॉइस बंद कर देंगे ना, तो आपकी इको हो आवाज रही नहीं क्या आ सर? रही। इको हो रही क्या आवाज सर? हो रही है वो। ओके, वेट सर। ओके, अभी पूछो। पूछ तो ली। ओके सर, अभी ठीक आ रही है? हाँ, एक मिनट। अभी ठीक है। शशि, एक बार चेक कर लो, आपको वॉइस सही आ रही? सर अभी तो सही आ रही है। हाँ, अभी ठीक है। से आप आंसर कर दो। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, मूवी डीबी असाइनमेंट का। हाँ तो देखो, तुम्हें जो टेबल ज्वाइन करनी है एक्टर के लिए, फिर एक्टर भी ज्वाइन होगा, है ना? एक्टर के लिए क्या अपना आइडिया है ना? तो हमें एक्टर की भी डिटेल्स देनी है। हाँ। ठीक है, डायरेक्टर की डिटेल्स है तो डायरेक्टर टेबल भी आएगा। एक बार क्या? डायरेक्टर टेबल भी आएगा, है ना? एक बार दोबारा बताना, आवाज ब्रेक कर रही है। एक्टर की भी डिटेल देनी है, डायरेक्टर की भी डिटेल देनी है, तो एक्टर एंड डायरेक्टर टेबल भी आएगा, है ना? हाँ। एंड देन मूवी टाइटल, ईयर एंड डेट ऑफ रिलीज, ये है तो ये मूवी टेबल में है, राइट? हम्म। और हमारी कंडीशन कहाँ से आएगी? वेयर रिव्यूअर इज अननोन, तो इसकी कंडीशन हमारी रेटिंग में से आएगी, राइट? हाँ। हाँ, तो हमारे में बेसिकली ये 4 टेबल जॉइंस होंगे, 3 नहीं।
4 होंगे। यस। मैं ये कर रहा था पहले ही रेसिंग वाला। तुम्हें दिक्कत ये हो रही होगी कि 2 से ज्यादा टेबल ज्वाइन कैसे करना है ना? तो सपोज हमें मूवी, देखो पहले तो टेबल ज्वाइन हमें मूवी और मान लो मूवी डायरेक्शन का करना है, तो ये तो तुम्हें आ गया होगा, लाइक मूवी आईडी पे ज्वाइन होगी, है ना? हाँ ये तो आता है। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हें ये मूवी एंड मूवी कास्ट पे ज्वाइन करना है, राइट? मूवी तो और फर्स्ट तुमने हाँ बोलो बोलो। पहले तुमने जो मूवी ज्वाइन मूवी डायरेक्शन ऑन movie.moveid is equal to movie.direction.moveid ये लिखी होगी, है ना? तो दिस ये तुम्हारी एक नई टेबल बन गई, ठीक है? कंसिडर दिस एज अ न्यू टेबल, ओके? उसके बाद इसी के आगे तुम लिख दोगे ज्वाइन मूवी कास्ट ऑन, अब तुम्हें मूवी टेबल की मूवी आईडी एंड मूवी कास्ट टेबल की मूवी आईडी से ज्वाइन करना है ना? तो यू राइट ज्वाइन ऑन movie.movieid is equal to moviecast.movieid, मतलब जिस टेबल की तुम्हें कॉलम लेके ज्वाइन करना है वो तुम मेंशन करोगे, ठीक है? हाँ और स्टार्टिंग में तो वही जो जो चीजें निकालनी है स्टार्टिंग में लिखना है ना। यस यस। उसके बाद फिर तुम्हें जैसे एक्टर ज्वाइन करना है तो फिर उसके आगे तुम ज्वाइन एक्टर लिख के actor.actor id is equal to moviecast.actor id ऐसे करना, ठीक है? हाँ जी, सॉर्टेड हुआ? यस सर। ओके, इन लोगों से पूछ रहा हूँ, सॉर्टेड हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर आ गया? उसको ये दिक्कत थी कि 2 से ज्यादा टेबल ज्वाइन कैसे करते हैं। ओके, तो अभी और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रिलेटेड टू दी असाइनमेंट? ठीक, किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरीज वगैरह कुछ है या नहीं है? बोलो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक बहुत सारे लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट, जिसे हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? विंडोज फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। लाइक जैसे ज्वाइन एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, वैसे ही विंडोज फंक्शन आपका एक कंसेप्चुअल टॉपिक में आता है। ठीक है, कंसेप्चुअल टॉपिक का मतलब क्या है? यानी कि कोई भी चीज इसमें बहुत आसानी से, मतलब नॉर्मली नहीं होती, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, देन यू कैन प्रोसीड। अदरवाइज प्रॉब्लम ये रहेगा कि आप उसको अच्छे से रिजल्टेंट मोड में नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं ना, ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए, देख लिए, समझ लिए तो ठीक है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ,
आप लोगों को सभी को वो फॉर्म भरना है, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ वो। ओके, तो जस्ट मोमेंट। तो वो व्हाट्सएप पे एक फॉर्म आया है, आ गया, लिंक आई होगी। यस सर। उस लिंक को है ना फिलअप कर दो प्लीज, सबके कितने लोग हैं टोटल, मैं मेरे को काउंट भी चाहिए। सब लोग उसमें फॉर्म फिलअप कर दो। सर टेक्नोलॉजी में क्या कहते हैं, जो एक्सेल एक्सेल और एसक्यूएल आएगा ना अभी। एक्सेल एसक्यूएल क्यों आएगा, सिर्फ एसक्यूएल आएगा ना। क्यों आएगा सर? एक मिनट रुकना, दोबारा शशि दोबारा फिलअप कर देना। ओके सर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो सर? शशि को बोल रहे थे दोबारा फिलअप करने के लिए। अभी किसी ने फिलअप तो नहीं किया था ना? नहीं, अरे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन आएगा। ऑनलाइन आएगा, अभी तो ऑनलाइन ले रहा नहीं, ऑफलाइन आएगा। आप लोग ऑफलाइन दे रहे हो ना? नहीं, हाँ कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन चल रहा है, नहीं, ऐसे वो जैसे नहीं है, ऑनलाइन ले रहा हूँ आज तो। आप ऑनलाइन ही लिखो उसमें। ऑनलाइन। बोथ भी तो ऑप्शन है उसमें। ऑन ऑन ऑफलाइन लिखोगे बहुत आप का है। लोग, सभी लोग ऑफलाइन लिखोगे। सिर्फ ऑफलाइन। आई थिंक तरुण इज देयर जो ऑनलाइन क्लास लेता है इसको, ठीक है। ठीक है। आप तो सारे ऑफलाइन ही लेते हो ना ऑलमोस्ट। हम्म। वो तो अभी हम ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास, जब बस तरुण सर आपको पैर वो कैसा है? ऑनलाइन ही चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है अपने आप, सही होगा वो। है। स्क्रीनशॉट भेजना सर लेके करके। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स भाई, मेरे हो, को सब डिटेल मिल रही है हो अभी। गया सर। चार लोगों ने अभी तक भरा है, आशीष अरोड़ा, आकाश, सुमित, विक्रम कपूर, मोहित पहाड़ी। आशीष सर पूरा मेल नाम आईडी। डाला। सर मेल आईडी में खाली अरोड़ा है, वैसे सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में सिर्फ आशीष ही यूज होता है। आधार कार्ड वगैरह में बस मेल आईडी में अरोड़ा लिखा हुआ है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आशीष ही यूज होता है हर जगह। सर्टिफिकेट के अंदर भी आशीष ही है। कोई ना। सर ये डेट में आज की डेट लिखनी है क्या? हाँ जी, आज की डेट आएगी। ओके सर। अब आप पूरा नाम क्यों नहीं लिखा?
पूरा नाम क्या है आपका? वहाँ पर अवेलेबल है? हेलो, जी सर। पूरा नाम क्या है आपका? क्या? हाँ। आशीष अरोड़ा। अरे आशीष नहीं, वैभव वैभव। अच्छा, वैभव पता है। वैभव पूछता हूँ भाई। हाँ जी सर, नमस्ते। वैभव, पूरा नाम क्या है आपका? हाँ जी सर, बोलिए। नेम बताओ सर, नेम। सर आवाज ना गूंज रही है। म्यूट कर लो, म्यूट, एक दोनों जगह से अनम्यूट कर लो तो होगा। सर नेम बता दो वैभव। लास्ट नेम बता दो वैभव, सिर्फ लास्ट नेम। चैट में भी लिख सकते हो। सर वैभव कुमार। वैभव कुमार, ठीक है। अपने बोलना असम पे ऐसे जवाब दो। तरीक ऑनर ये जो चीट कर सकता हूँ। बोल सर मैं गलती ही कर दी। हाँ, डेट देगा डीओ भी डाल दिया, उन्होंने लिखा डिग्री करके। तरुण, बंद करो सर mute। ये मोहित और रोहित ने मोहित और सुमित ने गलती से वो डेट की जगह अपनी बर्थ ऑफ डेट डाल दी। तो कोई ना, वो मैं देख लूंगा, अभी पूछूंगा इन लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन बचा है, किसने नहीं भरा अभी तक? 8 रिस्पॉन्स आए हैं अभी तक। मोहित का रिस्पॉन्स है मेरे पास, अमन का, सुमित, रोहित। एक मिनट, कौन कौन है? वैभव, आशीष, ओके, सृष्टि 3, तरुण 4, सुमित 5, अमन 6, रोहित 7, मोहित 8। और कोई नहीं है, बस 8 लोग हैं इसके अंदर, बैच के अंदर। हाँ जी। सर हम ऑफलाइन है। कौन कौन ऑफलाइन है अभी? सर माइक ओपन करो, सुमित, अगर आप म्यूट करो। एक माइक ओपन करो, ऑफलाइन में एक माइक चलने दो, मल्टीपल माइक मत यूज करो। हाँ जी। ऑफलाइन में कौन कौन है? सर ये सुमित है, ओके। मोहित है, मैं ओके। हूँ, रोहित है और अमन। वैभव, मोहित, अमन, सुमित और मोहित, रोहित। रोहित। मोहित ऑनलाइन है? सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है सर हम तो इंस्टीट्यूट अभी है। पूछ रहा हूँ, अभी पूछ रहा हूँ, अभी सर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रखे हैं। इंस्टीट्यूट में बैठे हो ना आप लोग? हाँ ठीक है, ओके। तो टोटल कैंडिडेट अब 4 तो ऑफलाइन हो, है ना? वैभव म्यूट। सर 5 है। 5 हो, ठीक है। तो मतलब ऑनलाइन सिर्फ आशीष है, तरुण है और सृष्टि है, राइट? हेलो। यस सर। और कौन कौन है? और कोई भी है क्या इस बैच में? एनी आइडिया? इंटरनेट प्रॉब्लम। इसका कोई इंटरनेट और? सर हमारा अभी आ गए सर, आ गए। हाँ जी, कोई और भी है क्या जो आपके बैच में है, इस लिस्ट में से जो ना हो? कोई मिसिंग तो नहीं है? समीर है ना, जो एब्सेंट है। फिर एब्सेंट है, और सुमित भी एक एब्सेंट है आई थिंक। सुमित भी एब्सेंट है। सुमित है तो
दो सुमित है ना सर? 2 सुमित है, ओके। हाँ। और कौन मिसिंग है? ठीक है, तो जो सुमित और एक और कौन बताया था जो एब्सेंट है? समीर। और एक धारी भी तो है, नाम भूल गया मैं। वो मोहित ही आई थी। वो मोहित नहीं है। तो जो एब्सेंट है ना, उसको है ना एक काम कर दो, उसको बोल देना कि वो फॉर्म फिलअप कर दे बस, ठीक है? जब भी वो अवेलेबल हो फॉर्म फिलअप करके दे दे। ओके जी, चलो मेरा स्क्रीन विजिबल है जी? Yes, sir. ओके जी, तो लाओ हाँ जी, लेट मी स्टार्ट विद द विंडोज बात कर दूंगा क्योंकि अभी थोड़ा लैपटॉप लैग कर रहा है। आपका फॉर्म तो आ गया ना? तो ओझा अलग है, अच्छा तुम सुमित राजपूत हो, ओके। हिमांशु, जो फॉर्म फिलअप करो। हिमांशु, विंडोज फंक्शन से हम लोग बात करने वाले हैं, विंडोज फंक्शन काम कैसे करता है। हिमांशु, आर यू देयर? हिमांशु, रिप्लाई कर दो जल्दी, अदरवाइज तो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। हिमांशु कौन था? आप लोगों में से कोई जानता है इसको? सर ठीक, ठीक, क्या बोल रहे थे? नहीं जानते। नहीं जानता? हिमांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। अदरवाइज मेरे को आपको रिमूव करना पड़ेगा। हिमांशु प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आंसर करो, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू क्विकली। तो अगर कोई किसी और नाम से भी ज्वाइन कर रहा है तो प्लीज अपना हेलो इंफॉर्मेशन। सर। हेलो, जय हिमांशु। सर मेरे को क्या लगा सर आप? हाँ, अरे यार हिमांशु तुम हो, मैं भूल गया। सर वो वॉइस नहीं आ रही थी ना, तो दोबारा मैंने पीछे वो कट कर दी थी मैंने वॉइस को। मैं एक्चुअली मैं भूल गया तुम्हारा नाम कि अच्छा तुम सर। बैच ले रहे हो। सुनो सर वो हिमांशु, नहीं। मैं हाँ मैं एक है ना इसकी। फॉर्म भेज रहा हूँ, हाँ ठीक सर। है? और है ना वो फॉर्म फिलअप करता है, चैट में भेज रहा हूँ, तुम ग्रुप में नहीं हो ना इस वाले? नहीं सर, हूँ ग्रुप में। ग्रुप में हो तो ग्रुप में एक लिंक आई है फॉर्म की, वो फिलअप कर देना। ठीक है सर। अरमान नहीं है ना? हाँ सर, अरमान नहीं है। ओके, एक बार कंफर्म कर लेना अरमान आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं इसको ही ओके भूल सर। गया। ओके सर। ओके, ठीक है। So guys, let me start with this part. This is called an Windows function, and it's an basically this function is an conceptual based function. ठीक है? कैसा है? conceptual है। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है ना, ज्यादा हैक्टिक टॉपिक है, ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि कॉन्सेप्चुअल टाइप ऑफ टॉपिक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज आप समझो। क्या होता है कॉन्सेप्चुअल टाइप ऑफ टॉपिक्स का? एनीवन?
कोई आंसर करना चाहेगा किसी को? इज देयर एनी कंक्लूजन, एनी आंसर अबाउट दिस? व्हाट इज कॉन्सेप्ट, व्हाट इज लॉजिक? तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक ट्रेनिंग मोड होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, एक काफी सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलती है कि भाई मैंने ये वेयर लगा के ये चीज निकाल दी। सपोज अफगानिस्तान का डेटा निकाला, मैंने वेयर लगाया और कंट्री कोड इक्वल टू AFG लिख के मैंने छोड़ दिया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वो हो गया एक नॉर्मल चीज कि हाँ, हर किसी को समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। कंसेप्चुअल इज व्हाट, कि हम कुछ का टास्क कर रहे हैं और उसका बैकग्राउंड प्रोसेस भी और कुछ भी है। ठीक है, मतलब उसका काम करने का तरीका, उसका वर्किंग मोड थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में रहता है। ऐसा नहीं है कि रेगुलर फॉर्मेट जैसे वो हम लोग उसको प्रोसेस कर लेते हैं। उसका मोड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एज कंपेयर टू अदर्स। ओके, दैट type of topic is called what? Conceptual topic. This type of topic is called what? Conceptual topic. So we'll work on this part. इसमें जैसे टॉपिक्स आते हैं ना, जैसे एक पॉइंट मैंने आपको एक सिखाया था, जॉइंट्स मैंने आपको सिखाया था, हाउ वी एनालाइज द जॉइंट्स। क्लियर है? मैं जॉइंट्स का क्वेश्चन पूछूंगा आज। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक मैं जॉइंट्स पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो जॉइंट्स एक पार्ट हो गया कि जॉइंट में आप कैसे काम करते हो, किस तरीके से काम करोगे, कैसे उसको सोचना है। मतलब अगर आपको कोई क्वेरी लिखने के लिए मना कर दे, पेपर पे लिख के मैंने 2 टेबल बना दी और मैंने बोल दिया इनको ज्वाइन कर दो, तो आप उसको ज्वाइन कैसे करोगे, वो सारी चीजें कैसे डिसाइड होती है, वो सब आप बना सको उसके लिए। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 2 टेबल ज्वाइन करते समय वो डेटा को, जो आउटपुट टेबल आपको देगा दोनों टेबल को ज्वाइन करने के बाद, वो कैसे देगा। तो सेम विथ विंडोज फंक्शन, कि अगर आपको कोई लॉजिकल पार्ट में आपको बता रहा हूँ तो वो कैसे सॉल्व आउट होगा, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सपोज आप लोगों को एक क्वेश्चन ध्यान हो, जो हम अरमान ने एक क्वेश्चन पूछा था CSK वाला, जिसका आंसर सृष्टि ने करा था उस टाइम पर, राइट, ज्वाइन के थ्रू। तो एक पैटर्न वो बनाता है, एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जो कि आपका आ रहा होगा किसके थ्रू, जैसे विंडोज फंक्शन के थ्रू बताऊंगा। दिस इज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन द सीक्वल। ठीक है, काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी इसके अंदर। ओके, तो विंडोज फंक्शन के लिए सबसे पहला पार्ट है कि आपको डेटा समझ में आना चाहिए। तो देखो, पहली चीज, समझाने के लिए डेटा यहाँ पे बना रखा है मैंने, आप भी यही डेटा यूज करना, पूरा एंट्रीज वगैरह सब है, पहले ऊपर वाला पार्ट करना है। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ पहले। तो ये देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को रन कर देते हैं। अच्छा, मैंने विंडोज फंक्शन डिलीट कर दिया था क्या, कोई बात नहीं, टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, हमने सब कुछ बना रखा है, तो विल वर्क ऑन इट। ये डेटा टेबल है, तो इस डेटा टेबल को बड़े ध्यान से देखो। कैसा डेटा है, स्टूडेंट आईडी है, सारी स्टूडेंट आईडी आपकी यूनिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 16 स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल। हर उसमें मेरे पास एक बंच है, स्टूडेंट के नेम ऑलमोस्ट सिमिलर भी हो सकता है अलग भी हो। आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट कि मैंने कभी स्टूडेंट नेम देखे होंगे भाई सिमिलर है कि नहीं है, ये मैंने देखा नहीं। ठीक है, बट मेरे पास 2 चीजें थी जिसके बेसिस में मैं आपको विंडोज फंक्शन समझाने वाला हूँ। एक तो ब्रांच, आपको ब्रांच दिख रही है, कितनी ब्रांचेस हैं इसके अंदर, टोटल 4 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी, एक तो ट्रिपल ई है, दूसरी आपकी कौन सी ब्रांच है, CSE है, तीसरी आपकी कौन सी ब्रांच है, ECE है, चौथी आपकी कौन सी ब्रांच है, मैकेनिकल है। इज दिस क्लियर? ये 4 ब्रांचेस आपके पास अवेलेबल हैं। ये चारों ब्रांचेस में बेसिकली आपका, चारों ब्रांचेस में हर एक बंदे का मार्किंग अलग अलग है। क्लियर है?
ये हमारे पास डेटा था, ठीक है। अब आपको मैंने अगर बोला हर ब्रांच के अकॉर्डिंग मुझे एवरेज मार्क्स चाहिए, हर ब्रांच के अकॉर्डिंग मुझे अगर एवरेज मार्क्स चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, ये वाली क्वेरी लिखूंगा, सिलेक्ट ब्रांच, क्योंकि ब्रांच के नेम आएंगे, एवरेज मार्क्स चाहिए तो मैंने एवरेज मार्क्स लिखा, और फ्रॉम मार्क्स, टेबल का नाम मार्क्स है, ओके। इसको रिफ्रेश करते हैं, टेबल आपको दिखेगी। तो मैं टेबल भी यहाँ पे इन्फो बॉक्स में आपको डाल देता हूँ, जिससे आपको टेबल शो करेगी, ओके। तो दिस इज योर टेबल। तो टेबल का नाम मार्क्स है, और ब्रांच हमारे पास आएंगी कितनी, 4 ब्रांचेस आएंगी। चार। हमने क्या करा, ग्रुप बाय कर दिया। ग्रुप बाय इज व्हाट, ब्रांच वाइज ग्रुप बाय किया। मैं इसको रन करता हूँ। डेटा को बड़े ध्यान से देखते हुए चलना, अगर आप डेटा को ध्यान से देखते हुए चलोगे देन इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू, अदरवाइज विंडोज फंक्शन आपको ऐसा गोल गोल घुमाएगा कि आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट आ गया, और सबसे आसान चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर द इंटरव्यू पर। इसको हम कॉपी करते हैं, एक पेंट ओपन कर लेते हैं, वहां डालते हुए चलते हैं, तो आपको वहां पर क्लियर होता है। तो ये हमारे पास है। ठीक है, ये डेटा था। मैं इस डेटा को कॉपी क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक कॉपी हो गया या नहीं हुआ, आई डोंट नो, हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर डेटा। ये मैंने इधर इसलिए लिख लिया ताकि हम लोग आगे इसको देख सके कि हमारा डेटा किस तरीके से जा रहा है, ओके। तो हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं, चारों ब्रांचेस में कितना कितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ट्रिपल ई का टोटल काउंट कितना है, एवरेज मार्क्स कितना है, 74, सीएससी का 78, ईसीई का 89 और मैकेनिकल का 58। एक सॉरी एक टोटल एवरेज और बता देता हूँ आपको, एवीजी अंडर ब्रैकेट किसका डालेंगे हम, मार्क्स का। टोटल मार्क्स 75। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि टोटल एवरेज मार्क्स कितना है, सॉरी इट्स 75। मैं डॉट वाला पॉइंट नहीं लिख रहा, लिख देता हूँ, चलो डॉट 2 पर, ओके। दिस इज एन टोटल एवरेज मार्क्स, क्लियर, एनी डाउट। ये नो सर। किसका है, ये यूनिवर्सिटी का है। ये कैसा है, एवरेज मार्क्स ब्रांच वाइज का। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या और रिजल्ट क्या बना, ये तो आप कर लोगे। ये डेटा को कैसे देखता है, ग्रुप बाय। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि भाई ये काम तो हम ग्रुप बाय से भी कर सकते हैं, मतलब ये दिमाग में आता है, और जब काम कर रहे होगे ये काम आएगा दिमाग में, आएगा जब विंडोज फंक्शन में आपको प्रोसेस कराऊंगा तब बोलोगे ये काम हम ग्रुप बाय से कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, विंडोज फंक्शन में, विंडोज फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट एज पर द रो। ग्रुप बाय क्या कर रहा है, ग्रुपिंग में रिजल्ट को शो करता है। किसमें, ग्रुपिंग में। कैसा ग्रुपिंग, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्रिपल ई का एक ग्रुप बना दिया, सीएससी का एक ग्रुप बना दिया, ईसी का एक ग्रुप बना दिया, मैकेनिकल का एक ग्रुप बना दिया। और विंडोज फंक्शन क्या बोलता है, विंडोज फंक्शन बोलता है हम एज पर द रो, वेयर एज पर द रो हम आपको डेटा देंगे। हम आपको कैसे डेटा देंगे, एज पर द रो। कितनी रो है हमारे पास, टोटल 16 रोज अवेलेबल है, तो हम उस फॉर्मेट में आपको डेटा देंगे। वेयर एज ग्रुप बाय रिटर्न द रिजल्ट एज पर द ग्रुप। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाट विंडोज फंक्शन एंड ग्रुप बाय, ठीक है। अब ग्रुप बाय में, सॉरी विंडोज फंक्शन में आते हैं। ग्रुप बाय का तो आपको पता ही है, ग्रुप बाय आप लोग ऑलरेडी यूज कर भी रहे हो। तो ग्रुप बाय में विंडोज फंक्शन में आते हैं। विंडोज फंक्शन में हमने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट, मतलब हर एक रो पे डेटा चाहिए, एवरेज मार्क्स, आपको एवरेज मार्क्स निकालना है। दिस इज ऑल्सो अ विंडोज फंक्शन, ठीक है। ओवर, ओवर इज द क्लॉज। इसको बड़े ध्यान से अगर कॉपी पे कहीं लिख सकते हो तो वो लिख लो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं डेली बेसिस पे इन सब लेक्चर्स को डिलीवर करता हूँ थॉरली, तो दैट्स व्हाई आई नो दिस इज अ क्लॉज, ओके। मेरे को याद है, अदरवाइज लोग इसको विंडोज फंक्शन बोल देते हैं। जब
क्वेश्चन होता है ना इंटरव्यू में, तब इसको विंडोज फंक्शन बोल देते हैं, बट दिस इज अ क्लॉज। ओके, फ्रॉम मार्क्स। अब मैंने इसको रन करा तो देखो क्या आ रहा है, डेटा को बड़े ध्यान से देखो, सारा डेटा आ रहा है, हर एक ब्रांच का हर एक बंदे का डेटा आपको शो कर रहा है। ओके, अब पॉइंट पता है क्या होता है, पॉइंट ये होता है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि अभी डेटा कैसे, उसमें जो 75 आ रहा है सबके आगे देखो एक एवरेज मार्क्स आ रहा है, Yes, sir. सबके आगे एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स किस चीज का आ रहा है, ओवरऑल का एवरेज मार्क्स आ रहा है। ओके, जिसका वो आ रहा है एवरेज मार्क्स ओवरऑल का, मतलब जितना भी टोटल एवरेज मार्क्स था, ये देखो हमारा एवरेज मार्क्स कितना था टोटल का पूरे का 75.25। यू कैन चेक दिस आउट, यहाँ पर इसका डेटा कौन सा है 75.25, 75.25, 75.25, हर एक मतलब पूरा इसका जो टोटल एवरेज है मार्क्स का, वो एवरेज मार्क्स यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एंड ओवर के बारे में मैं आपको बता दूं, ओवर इज द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ विंडोज फंक्शन। क्यों है, बिकॉज इसके बिना विंडोज फंक्शन काम नहीं करता। देखो मैंने ओवर हटा दिया, अब मैं अगर इसको रन करना चाहूंगा, एरर आ रही है, या तो आप ग्रुप बाय करो या विंडोज फंक्शन क्लॉज लगाओ ओवर वाला। अब मैं आपको ग्रुप बाय भी करके दिखा देता हूँ, आपने बोला ग्रुप बाय कर दो ब्रांच वाइज, तो ये क्या ये चीज वर्कआउट करेगी, क्या ये चीज वर्कआउट करेगी, देखो रन करूं, नहीं करेगी, क्योंकि ग्रुपिंग नहीं हो सकती इसमें। क्या नहीं हो सकती, हर रो पे ग्रुपिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ग्रुप बाय रो वाइज जब भी हम डेटा को देखना चाहते होते हैं या देखने के लिए प्रोसेस करते हैं, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, विंडोज फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तब हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन आया, यहाँ तक तो चीजें ठीक ही थी कि आपने ओवर लगाया, ओवर एक क्लॉज हो गया, एक आपका क्रिटिकल पार्ट हो गया। एक और क्लॉज होता है हमारे पास, जैसे ग्रुप बाय होता है ना, ग्रुप बाय क्या करता है, सेग्रीगेट करता है, ग्रुपिंग करता है, ब्रांच वाइज अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा था। वैसे ही हमारे पास एक और क्लॉज होता है, दैट क्लॉज इज कॉल्ड व्हाट, पार्टीशन बाय। इंस्टेड ऑफ ग्रुप बाय आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर पार्टीशन बाय आएगा। आपको ब्रांच वाइज पार्टीशन करना है, यू कैन राइट हियर पार्टीशन बाय ब्रांच। अब मैं आपको जब इसको चलाऊंगा तो देखो डेटा कैसे आ रहा है, सीएससी ब्रांच का डेटा है, 4 मेंबर सीएससी ब्रांच के हैं, उनके आगे एवरेज किसका आ रहा है, सीएससी ब्रांच का आ रहा है। मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करा देता हूँ, ये रहा सीएससी का एवरेज कितना है 78.50, सीएससी का एवरेज कितना है 78.50। अब हमने ईसीई का एवरेज चेक करा, ईसीई का देखोगे 89.75, तो यहाँ पे देखो ईसीई का एवरेज कितना है 89.75। तो अब इसने रो वाइज जो डेटा आपको बना के दिया है एवरेज का, वो एवरेज डेटा कैसा बना के दिया उसने, ब्रांच वाइज बना के दिया। ओके, इज दिस क्लियर, यहाँ तक चीज क्लियर हुई, कोई डाउट? यहीं पे सारा एआई क्लियर हो जाता है, वो सॉरी यहाँ पे सारा आपका विंडोज फंक्शन क्लियर हो जाता है इतने से पार्ट में। हाँ जी बताओ, ये पार्ट क्लियर हुआ, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, इस पर समझ में आया? Yes, sir. बाकी सबको क्लियर है? सर ये ओवरऑल वाला ना एक और बता दीजिए। ओवर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसका, विंडोज फंक्शन का। अगर आप ओवर नहीं लगाओगे तो विंडोज फंक्शन कंसिडरेबल नहीं होगा, ना ही काम कर पाएगा। तो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट क्लॉज फॉर द विंडोज फंक्शन। ठीक है, अब ओवर की वजह से ही आपको क्या मिलता है कि यू कैन सी योर डेटा एज अ रो वाइज, आपका रिजल्ट जो है वो रो वाइज जनरेट हो जाता है। अगर आप ओवर नहीं लगाओगे तो वो रो वाइज जनरेट नहीं कर रहा होगा डेटा को। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टीशन वाई भी हमारा एक क्लॉज होता है, जैसे ग्रुप बाय होता है ना, वैसे पार्टीशन वाई भी एक क्लॉज होता है, और ये आपका क्या कर रहा है,
रो वाइज आपको डेटा डिस्प्ले कर रहा है। ओके, कैसे डेटा डिस्प्ले कर रहा है? रो वाइज डेटा आपको डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर? विदाउट कोई डाउट किसी का? वो सर कोई डाउट नहीं है? सर एक बार फिर से बता दो। क्या? तो ये पार्टीशन वाला सर इसमें एक चीज पूछ के मैंने आपसे, जैसे मल्टीपल के आगे आपने कोमा किस लिए लगा है? मल्टीपल के आगे कहाँ लगा है? मल्टीपल के आगे कॉमा? अच्छा, ये एस्पेक्ट के आगे? हाँ जी, हाँ जी। एस्पेक्ट के आगे कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि सारा डेटा देना था, और एवरेज मार्क्स इज माय अनदर कॉलम। एवरेज मार्क्स जो है वो मेरा क्या है? दूसरा कॉलम है। मैं समझ गया, जैसे मल्टीपल हमने इसलिए लगाया कि सारा डाटा लेना था, ठीक है, तो ये कोमा किस लिए था सर? ये कॉमा ना, ये वाला, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये तो सारा डेटा हो गया, ये बाकी सारे कॉलम थे, स्टूडेंट आईडी, नेम, ब्रांच और मार्क्स। जब हम दो अलग अलग दो कॉलम के बीच में सेपरेशन क्रिएट करते हैं तो हम लोग कॉमा लगाते हैं। तो ये एवरेज मार्क्स जो है वो इसकी वजह से आया। तो एवरेज मार्क्स मेरा अनदर कॉलम है और ये चारों मेरे दूसरे कॉलम। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है। ओके। हाँ जी, कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट? सर ये पार्टीशन वाला बताओ। पार्टीशन वाला, पार्टीशन बाय, ठीक है। तो पार्टीशन बाय क्या बोलता है? जैसे ग्रुप बाय क्या करता है? ग्रुप बाय आपको सेग्रीगेट करके देता है डेटा को एज पर द ग्रुपिंग। ठीक है, जैसे आपने ग्रुप बाय बोला ब्रांच वाइज, तो वो क्या करेगा? ब्रांच वाइज उसको सेग्रीगेट करके देता है डेटा। तो योर रिजल्ट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ट्रिपल ई, सीएसई, ईसीई, मैकेनिकल, लाइक इन दैट फॉर्मेट। ओके, तो पार्टीशन बाय भी आपका सेम काम करता है, जैसे ग्रुप बाय काम करता है वैसे ही पार्टीशन बाय काम करता है। बस पार्टीशन बाय आपका यूज होता है किसके साथ में? विंडोज फंक्शन के साथ में यूज होता सर वैसे यूज नहीं कर सकते इसको? है। अलग से नहीं। अच्छा, ओके सर। अरमान एंड हिमांशु अटेंड, वो फॉर्म भर देना, एक फॉर्म बैठा हुआ है ग्रुप पे, उसको क्लिक करके आप फिलअप कर देना। यस सर। तो ये चीज क्लियर हो गया पूरा। और डेटा को बड़े ध्यान से देखो, डेटा कैसे शो कर रहा है? रो वाइज शो कर रहा है। और यहाँ पे जब डेटा में आपको दिखा रहा था, तो ये डेटा कैसे शो कर रहा था? ग्रुपिंग में शो कर रहा था, बट ये डेटा रो वाइज शो कर रहा है आपका। ओके, क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो सर। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें होती है? एक होता है रैंक और एक होता है डेंस रैंक। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है रैंक और एक होता है डेंस रैंक। तो बी केयरफुल, पहले मैं आपको रैंक दिखाऊंगा और रैंक का पहले सिस्टम समझना कि रैंक करता क्या। रैंकिंग का मतलब क्या हुआ? कि जैसे आपके जो भी मार्क्स होंगे, ठीक है, जो भी नंबर्स आए, तो मैं आपको क्या करूंगा? रैंकिंग दूंगा कि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आए। सपोज अमन के मार्क्स आए 50, तो अमन को मैंने बोला अमन योर रैंक इज थर्ड। और अरमान के मार्क्स आए 60, मैंने अरमान को बोला अरमान योर योर रैंक इज सेकेंड। अगर मैंने हिमांशु को बोला हिमांशु के 70 मार्क्स आए, तो हिमांशु की रैंक क्या होगी? आंसर करना पड़ेगा। अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे, इफ यू वांट टू लिसन ओनली दिस लेक्चर, तो विंडोज फंक्शन आपको नहीं आएगा। ये मेरी शॉर्ट गारंटी है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके आंसर अगर आपने नहीं करे तो आपको ये सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो अगर मेरे पास अमन का मार्क्स 50 है, अरमान का मार्क्स 60 है, हिमांशु का मार्क्स 70 है, तो इनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी? रैंकिंग कैसे करोगे इनकी?
थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। देखो जो ऑफलाइन बैठे हैं वो प्लीज एक ही माइक ओपन करें, मल्टीपल माइक ओपन ना करें। सर हिमांशु फर्स्ट आएगा। हिमांशु फर्स्ट आएगा, ठीक है। और अरमान का जो रैंकिंग आएगा वो क्या आएगा, सेकंड आएगा। और फिर अमन का जो रैंकिंग आएगा वो थर्ड आएगा। अब सपोज एक केस मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा कि हिमांशु के मार्क्स 70 है, सृष्टि के मार्क्स भी 70 हैं, अरमान का मार्क्स 69 है, अमन का मार्क्स 68 है, तब रैंकिंग क्या होनी चाहिए? सर अमन फर्स्ट है, सर सेकंड है, सृष्टि सेकंड है, उसके 79 है। हेलो, सृष्टि सेकंड कैसे हुई जब सृष्टि के मार्क्स भी 70? फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे। कॉन्सेप्ट समझना। देखो हमारे पास अमन है, अंशु है, सृष्टि है और हमारे पास अरमान है, ठीक है। अमन का मार्क्स 70, एक सेकंड होल्ड करना प्लीज, एक सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट मार्क्स है 69, नेक्स्ट मार्क्स है 68। अब मुझे बताओ एक सेकंड क्या हो गया? तो मैं लीव करूंगा सर अब, क्योंकि बताया था ना कल की काम था, तो हाँ, इसलिए मैं इसमें दोबारा कोई बात कोर्ट में होना, इसलिए ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक। तो गाइस ये हमारे पास डेटा है, तो व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ दैट? क्या रैंकिंग होनी चाहिए? सर 1, 1, अमन 2, की 1 1 3 4 बोल 1 1 2 3 4। 1 1 3 गलत है यार, बोल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे करोगे? हिमांशु और बोलना नहीं, बोलना 1 2 3 4 बोला तो 1 2 3 सर 1 2 3 4 होगा। 4 कहाँ से आएगा भाई? चौथा बंदा तो है ही नहीं ना। 4 कहाँ से आएगा, क्योंकि 2 तो 70 हो गए, एक 69 हो गई। रैंक वाले का रैंडम उठाता है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट दे देता है और जिसके सेम दिया है ना उसको सेकंड सर रैंक। वॉइस इको हो रही है दोनों में से बहुत। एक को उठाएगा। इनको हो रही है गाइस, एक ओपन करो। वैभव आप अपना माइक ऑफ करके रखो, आलोक सर के उससे ही लॉगिन करके रखो। और ये गैस पे से लॉगिन कौन है ये बता दो, गैस पे लॉगिन कौन है? मैं हटा दूंगा फिर। बोलो, मैं रिमूव कर रहा हूँ गैस पे से जो है, हटा दूं? अभी रैंकिंग कितनी है? रैंकिंग सही है, फर्स्ट फर्स्ट 2 3 एक्चुअल में होना ये चाहिए। बट हमारे पास विंडोज फंक्शन है, विंडोज फंक्शन में जो रैंक होता है वो रैंक किस तरीके से काम करता है मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। हाउ रैंक इज वर्किंग। 1 1 इधर 2 नहीं आएगा, इधर क्या आएगा? 3 आएगा, और इधर कितना आएगा? 4 आएगा। ये वर्किंग कौन करता है? रैंक करता है। रैंक का ये मेजर इशू है। क्या इशू है कि अगर दो वैल्यू सेम मिल गई तो उनको तो 1 1 असाइन तो करेगा ही करेगा, सेम वैल्यू असाइन करेगा क्योंकि दोनों का सेम फॉर्मेट में चल रहा है। लेकिन नेक्स्ट वाले को सेकंड ना असाइन करते हुए वो सीधा क्या असाइन करेगा? उसको 3 असाइन करेगा। सीधा क्या असाइन करेगा? 3 असाइन करेगा, 2 असाइन नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम किसके अंदर है? रैंक के अंदर है। अगर डेटा यूनिक नहीं है तो रैंक आपको इस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। तो देखो रैंक को हमने यूज किया, रैंक एस्ट्रिक रैंक ओवर ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग, ठीक है। मार्क्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय किया है और हमने रैंक दी किसके अकॉर्डिंग? मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब मैंने इसको रैंकिंग करी तो देखो क्या हुआ, सीएससी का पार्ट कितना है? 98 है और रैंक कितनी है? फर्स्ट है। दैट इज ओके क्योंकि इसका हाईएस्ट मार्क्स है। इसके बाद क्या है? 95। लेकिन हमने एक चीज देखी, इन तीनों के मार्क्स क्या है? तीनों के मार्क्स 95 है। अब मैं तीनों में ये नहीं बोल सकता कि अर्पण इज द सेकंड, अभिनय इज द सेकंड, रोहित इज द सेकंड, कि इनमें से एक एक को सेकंड बना दूं बाकी सबको थर्ड फोर्थ बना दूं। नहीं, हमें तीनों को क्या लेना पड़ेगा? सेकंड लेना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के सेकंड टॉपर है तीनों, ठीक है। तो हमने तीनों को रैंक भी दे दी। क्या रैंक दे दी? सेकंड रैंक ही दी है। लेकिन जैसे ही ऋषभ आया तो ऋषभ की रैंक क्या हो गई?
5 हो गई। ऋषभ की रैंक क्या हो गई? 5 हो गई। मतलब थर्ड फोर्थ ये दोनों पार्ट छूट गए, सीधा रैंक कौन सा आ गया? 5 आ गया। दिस इज द मेन रीजन कि रैंक में ये इशू आता है। रैंक हमेशा ऐसी जगह यूज करना चाहिए जहां पर आपका यूनिकली डेटा हो, सेम डेटा ना हो। कैसा डेटा हो? यूनिक डेटा हो, तब आपको रैंकिंग का पोर्शन जो है वो प्रॉपरली मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर ये मार्क्स सिमिलर हो रहे हैं ना, तो ये तीनों के यहाँ तक तो सही देगा, लेकिन नेक्स्ट वाले पे ये गड़बड़ कर देता है, बाकी सारी चीजों को स्किप करके ये आगे वाला डेटा उठा लेता है। ठीक है, अगर आप ब्रांच वाइज भी करना चाहते हो तो हमने कुछ नहीं लिखा, हमने पार्टीशन बाय लिखा, ऑर्डर बाय मार्क्स कर दिया। हमने ब्रांच वाइज करा तो देखो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, ऊपर सारे मार्क्स अलग अलग हैं, तो 1 2 3 4 रैंक आइए। अगर हम इसको देखेंगे 95 95 88 81, तो यहाँ पे इसी ब्रांच में थोड़ा सा डिफरेंस था। इसी ब्रांच में 1 1 पर क्या हो गया? 2 की जगह 3 हो गया, जो हमने यहाँ पे बनाया था ना, काइंड ऑफ यही वाला सिचुएशन हमारे पास रैंक में फंस गया। ठीक है, तो इफ मार्क्स इज सेम, रैंक फंक्शन अलाउड द सेम रैंक एंड नेवर असाइन द टू या फिर सेकेंड टू द नेक्स्ट पर्सन, डायरेक्टली असाइन द थर्ड। ठीक है, दिस इज आवर स्टेटमेंट कि होता क्या है। वहीं पर हमारे पास एक ऑप्शन और होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेंस रैंक। अगर ये डेंस रैंक से सॉल्व किया जाए ये वाली सिचुएशन, तो वो कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वाला पार्ट हमने सॉल्व किया था किससे? रैंक से। ये किससे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? डेंस रैंक। तो यहाँ से यहाँ पे समझोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। 1 1 पर इसका सृष्टि का मार्क्स कितना है? रैंक कितनी आएगी? सेकंड। इसकी रैंक कितनी आएगी? थर्ड। तो दिस इज द पोर्शन हाउ वी आर वर्किंग। अमन का मार्क्स 70 है, हिमांशु का मार्क्स 70 है, तो एज पर द रैंक और डेंस रैंक ये दोनों सही है, लेकिन सृष्टि की रैंक एक्चुअली सेकंड आनी चाहिए, जबकि सृष्टि की रैंक कितनी दिखा रहा है? रैंक में थर्ड दिखा रहा है। ठीक है, बट अगर हम डेंस रैंक यूज करेंगे तो इस टाइप का जहाँ पर डुप्लीकेसी डेटा होने के चांसेस होते हैं, वहां पर आप क्या यूज करते हो? डेंस रैंक यूज करते हो, ताकि आपकी रैंकिंग जो हो वो प्रॉपरली असाइंड हो। अब देखो मेरा डेंस रैंक आया, तो वी जस्ट यूज दिस वन, हमने ऑर्डर बाय करा, तो देखो सीएससी का रैंक सेम है, उसके बाद ये तीनों सेम हो रहे थे 95, तीनों का सेकंड रैंक है। ऋषभ का रैंक कितना है? थर्ड आया, लेकिन जब रैंक में हम इस चीज को देख रहे थे तो ऋषभ का रैंक कितना आ रहा था? फर्स्ट आ रहा था। ओके, क्लियर हुआ? कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है? एक इंटरव्यू ले रहा था मैं, मैंने किया था ऐसा काम। मैं एक इंटरव्यू ले रहा था फॉर द डेटा एनालिस्ट पर्सन, मेरे को लीड हायर करना था टीम के लिए। तो मैंने ना उसको सिक्वल में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था। मैंने बोला मेरे पास एम्प्लॉय है, आप लोगों को भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को याद आ गया। मेरे पास एम्प्लॉय है और सैलरी है। सपोज मेरे पास एम्प्लॉय का नाम है, मेरे एम्प्लॉय का नाम है टीना, सेकेंड एम्प्लॉय का नाम है शशांक, थर्ड एम्प्लॉय का नाम है अरमान, फोर्थ एम्प्लॉय का नाम है सृष्टि, हिमांशु, ठीक है, और सपोज मैंने एक और नाम ले दिया रोहित। ठीक है, ये मेरे एम्प्लॉय है। टीना की सैलरी 60,000 है, अरमान की शशांक की सैलरी 65,000 है। ठीक है, ज्यादा हो गई अरमान की सैलरी, वो सॉरी शशांक की सैलरी 6.5 लाख हो गई। अरमान की सैलरी 56,000 है, सृष्टि का सैलरी 45,000 है, हिमांशु का सैलरी 45,000 है, और रोहित का सैलरी 30,000। ओके, मैंने ये पूछा अगर मैं इसकी रैंकिंग करूंगा तो रैंकिंग तो न्यूमेरिकल डेटा जो आएगा वो ऐसे आएगा 1 2 3 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज व्हाट? सीरियल नंबर। दिस इज व्हाट? सीरियल नंबर। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मेरे को सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए,
तो इसको निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं आपके पास? पहला क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो आपके पास कितने तरीके हैं? ये क्वेश्चन है, असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, लिख लेना कहीं भी। सेकंड टास्क ये है कि आपको मैंने बोला फोर्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो वो कितने तरीके? मैंने पूछा तरीके, कितने तरीके से आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर हुआ? एनी डाउट किसी को? No, क्वेश्चन sir. समझ में आ गया? सर सेकंड क्वेश्चन क्या था? मैंने पूछा सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है यस इक्वल सर। में, और उसके कितने तरीके हैं, और फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, कितने तरीके हैं उसके। ओके, कितने तरीके का मतलब है कितने तरीके हैं, तो आपको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? आ जाओ। डेंस रैंक और रैंक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रो नंबर। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एन सीटी। कॉन्सेप्ट लोग उसको बोलते हैं बहुत टफ है, मैं बोलता हूँ सबसे आसान चीज इक्वल की सीटी है। सीटीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। जब आपको कौन सिंपल सा चीजें पढ़नी है उसकी, ठीक है, तो सीटी को बड़े ध्यान से गूगल पे सर्च करना। एक बार एक को मैंने बोला सीटी सर्च करो गूगल पे, उसने सीटी लिख के और एंटर मार दिया, एंड ही थिंक कि सीटी एक ही चीज होती है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। भाई एक और होती है क्रोनिक ट्रोमैटिक, एक बीमारी होती है, ई से समथिंग लाइक न्यूरो प्रॉब्लम रहती है, वो निकल के आ जाती है। तो जब भी आप सीटी को सर्च आउट करो तो मेक श्योर मेंशन और एसक्यूएल, आगे एसक्यूएल जरूर मेंशन करना शॉर्ट फॉर्म्स के साथ। तो सीटी इज व्हाट? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज अ टेम्परेरी टेबल and this is a kind of temporary name. So CT is always be reusable part. ठीक है, कैसा होता है ये? reusable होता है और आपकी क्वेरी को सिंप्लीफाइज कर देता है। सिंप्लीफाइज का मतलब समझ रहे हो? इजी कर देता है आपको क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ओके, और ये स्टार्ट विथ से होता है, जो आप देख रहे हो विथ से स्टार्ट है। तो पहले मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, रो नंबर का कॉन्सेप्ट। रो नंबर क्या करता है? रो नंबर मैंने अभी लगाया, तो देखो रो नंबर क्या कर रहा है, डेटा देखो क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है रो नंबर? हाँ जी, क्लियर आ रहा है? रो नंबर समझ में आया? रो नंबर क्या हो रहा है? एक सीक्वेंसिंग क्रिएट कर रहा है। ओके, अब मैं आपको एक और पार्ट बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, मैं आपको, ये तो टास्क है, नीचे किसी ने टास्क दिया तो वो लिखा हुआ है, तो मैंने एक और पार्ट बताया। यहाँ पे हमने रो नंबर बनाया। रो नंबर किसके बेसिस पे बनाया हमने? आप मार्क्स के बेसिस पे। रो नंबर किसके बेसिस पे बनाए? मार्क्स के बेसिस पे। नाउ यू कैन सी 39 इज देयर, रो कितनी हुई? 1। 43 इज देयर, रो कितनी हुई? 1। 51 इज देयर, रो कितनी हुई? 1। 55 इज देयर, रो कितनी हुई? 1। पॉइंट समझ में आया क्या हो रहा है? ये रो नंबर असाइन कैसे हो रहा है? हाँ सर। कैसे? सर जो यूनिक मार्क्स है ना, तो उसको सिंगल मतलब रो नंबर 1, जिसमें सेम मार्क्स आ रहे हैं 69 69, तो उसकी 1 और 2 दे रहा है रो नंबर। एब्सोल्युटली करेक्ट है, इतनी सी बात समझने गई। अगर मैं इसको सीरियल नंबर, रो नंबर कैसे बता रहा हूँ मैं? सीरियल नंबर के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ? सीरियल नंबर के बेसिस पे। तो रो नंबर कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6, यही आएंगे, क्योंकि हर बार सीरियल नंबर आपका कैसे जा रहा है? इस तरीके से जा रहा है आपका। ओके, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन मोड पे जा रहा है पूरा। अब मैंने सैलरी के बेसिस पे अगर रो नंबर निकालता हूँ, किसके बेसिस पे? सैलरी के बेसिस पे। तो सैलरी के बेसिस पे कैसे जाएगा? सॉरी, हाँ ठीक है, वो आपका रो नंबर सही चला है। अब सैलरी के बेसिस पे जाए, तो सैलरी का 60,000, तो दिस इज 1। 65,000 दिस इज 1। 56,000 दिस इज 1। 45,000 दिस इज 1।
45,000 this is 2 and 30,000 this is 1. Okay, this is a point of salary wise. क्लियर हुआ? ये किस बेसिस पे है? सैलरी के बेसिस पे है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मार्क्स में आप डेटा देखोगे तो मार्क्स में डेटा कैसे जा रहा है, यहाँ तक तो सब कुछ गया, लेकिन आपका 69 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। 69 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो 69 पे क्या आया? 1 and 2। क्लियर? आपका 95 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। तो डेटा क्या आया? 1, 2 and 3। इज दिस क्लियर? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ओके, अब रो नंबर का एग्जैक्टली यूज क्या होता है? अक्सर लोग बोलते हैं सीक्वेंस बनाना है, बट रो नंबर इज बेसिकली यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करने के कितने तरीके होते हैं हमारे पास? अगर रो नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो किस तरीके से हटा सकते हो आप? डिस्टेंट लगा के। ओके, और इसको बोलते हैं एक्सप्लोर नहीं करा। गाइस, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, सीक्वल है ये। मैं अभी आपको बेसिक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। रो नंबर हटा, यूनिक फंक्शन से भी हटा सकते हैं। यूनिक से कैसे हटाओ? यूनिक कंस्ट्रेंट होता है। एक सृष्टि ने आंसर दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिस्टिंक्ट। आप समझो, रिमूव ड्यूप कैसे करते हैं? मेथड 1। मेथड 1 क्या है? वी जस्ट राइट हियर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स पे डुप्लीकेसी हटा रहा हूं मैं, ठीक है? तो मैंने लिखा मार्क्स फ्रॉम मार्क्स, हट जाएगी। रिजल्ट बचा तो फिर डुप्लीकेट कितने थे? 3 डेटा डुप्लीकेट थे। 69 2 बार था, 95 3 बार था। तो 69 एक बार कलेक्ट करो, 95 एक बार कलेक्ट करो, तो 3 डेटा वो हटे, तो 16 में से 3 डेटा हट गए, तो कितना बचा? 13 रोज बची। आ रही है? ये डिस्टिंक्ट रोज आ गई। दूसरा तरीका, सर एक ये भी कर सकते हैं कि ग्रुप बाय करके काउंट ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको। ग्रुप बाय करके काउंट। यस ग्रुप सर, बाय करके काउंट काउंट कैसे निकालोगे? मार्क्स का काउंट ना। तो देखो, हाँ सृष्टि सर। ने एक और बता दिया, हालांकि ये मेरे दिमाग में नहीं था। सृष्टि ने बोला कि आप काउंट कर लो, किसको? मार्क्स को, ठीक है? और फ्रॉम मार्क्स को काउंट करो, ग्रुप बाय करो, और ग्रुप बाय कर दो आप मार्क्स के बेसिस पे, फिर हैविंग लगा दो, और उसमें आप लिख दो कि योर काउंट ऑफ मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 1, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? यूनिक डेटा। तो 11 डेटा आ रहा है सृष्टि। ये वर्किंग नहीं करेगा। तो नहीं करेगा, रीजन बताऊं? क्योंकि क्यों? 69 को वो 2 देगा और 95 को वो 3 देगा, ये पूरे पूरे ही हटा देगा, ठीक है? तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। क्लियर हुआ? सर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 69 मेरे को एक बार तो कलेक्ट करना ही करना है ना? 95 मुझे एक बार कलेक्ट ही करना है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ग्रुप बाय लगाता हूँ तो मेरा 69 और 95 क्लॉज के चक्कर में, हैविंग क्लॉज के चक्कर में वो हट जाएगा। ओके, समझ में आ गया? सर एक क्वेरी लिखिएगा, हैविंग यहाँ पे लिखिए सर, हैविंग काउंट बोलो। ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, तो 16 दो डेटा आएंगे, 69 और 95। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, बट हाँ ऑलमोस्ट सही जा रहे थे आप। एक छोटा सा थ्योरी है, जस्ट राइट योर मार्क्स फ्रॉम मार्क्स
अब देखना मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बाय मार्क्स। मैंने क्या नहीं दिया, मैंने कोई एग्रीगेट फंक्शन लिया है, नहीं लिया। जब आप अगर कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं लेते और डायरेक्टली इस तरीके से काम करते हो, योर रिजल्ट विल बी यूनिक। ठीक है, ऐसे भी आप डिस्टिंक्ट वैल्यूज रख सकते हो, डुप्लीकेसी रिमूव कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द पार्ट, ये आप ऐसे काम कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट होता है आपका रो नंबर। रो नंबर में हमने क्या करा, जब हमने ये बनाया ये वाली क्वेरी, तो ये वाली क्वेरी बनाई तो आप देखोगे 69 है, तो 69 जब दोबारा आया उसके आगे नंबर क्या आ गया 2, और ये क्या है 95 है, 95 दोबारा आया तो क्या आ गया 2, 95 दोबारा आया तो क्या आ गया 3। ठीक है, तो ये आपकी रो नंबर्स की फॉर्मेट आ रहा है। तो रो नंबर ये बोलता है अगर कोई चीज दोबारा रिपीट हुई तो मैं उसको एक काउंट बढ़ा के लेता हूँ, अदरवाइज मैं 1 लेता हूँ। तो हमने एक सीटीई का कॉन्सेप्ट बनाया। सीटीई मतलब एक टेम्परेरी टेबल बनाई। तो मतलब ये जो टेबल अभी आ रही है ना आपके सामने नीचे, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये टेबल अभी किस नाम से रिप्रेजेंट होगी, सीटीई नाम से रिप्रेजेंट होगी। आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिखा विथ सीटीई, सीटीई की जगह यू कैन गिव एनी नेम, मैंने इसको अरमान नाम दे दिया। तो अभी मेरा टेबल का नाम क्या है, अरमान है। तो आप जो मर्जी हो वो नाम ले सकते हो। मैं इसको क्या दे रहा हूँ, टेम्परेरी टेबल बोलते हैं ना, उसको टेम्प नाम दे दिया। तो हमने लिखा एज, और जो हमारी क्वेरी थी वही क्वेरी हमने यहाँ पे राइट कर दी पूरी की पूरी। देखो पूरी क्वेरी वही हो गई। एंड देन उसके बाद व्हाट वी डू, यहाँ पे देखोगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेम्प। अब मैं पहले आपको पहले टेबल बता देता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। तो देखो टेबल यही वाली टेबल आएगी इससे, देखो आ रही है, सेम टेबल आ रही है। बस पॉइंट क्या हो गया कि इसको टेम्परेरी टेबल बनाने से हमें एक बेनिफिट मिला कि हमने नेक्स्ट जो क्वेरी इसमें लिखी सीटी के उसके अंदर ये सेम क्वेरी है, इसके अंदर जब हमने क्वेरी लिखी तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, वेयर, ये वाला जो कॉलम है उसमें से रिमूव ड्यूब, मेरे को ड्यूब वाले डेटा वो चाहिए, ड्यूब वाले डेटा अगर चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर 1 कर रहा हूँ, ग्रेटर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1 कर दिया। तो मतलब रिमूव ड्यूब इक्वल टू 1 करने से क्या होगा, सिर्फ 1 वाला डेटा उठेगा इसमें से, राइट। तो इसमें से कौन कौन सा डेटा हट जाएगा, ये 69 हट जाएगा क्योंकि ये 2 है, और ये 95 हट जाएगा, ये भी 2 है, ये 95 हट जाएगा, ये 3 है। तो आपके पास कौन सा डेटा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा यहाँ पर अवेलेबल बचेगा। ओके, दिस इज वन ऑफ द वे सोल्यूशन। एक और सोल्यूशन है कि ज्वाइन यूज करके भी तो हो जाएगा, कैसे, ज्वाइन यूज करके सेल्फ ज्वाइन से। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज माय मेथड 3। तो एक और मेथड आपने बताया, कौन सा मेथड 4, कौन सा मेथड बताया, जॉइंट वाला। तो एक बार क्वेरी लिखो, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम मार्क्स M1 ज्वाइन, कौन सा, इनर ज्वाइन लगाओ सर ज्वाइन, है ना, यस सर। मार्क्स M2 यूजिंग मार्क्स। तो सृष्टि ने बोला कि इस तरीके से भी आप रिजॉल्व कर सकते हो। 24 रिजल्ट आ रहा है। सर इस पे कंडीशन दूसरी लगा देते हैं ना, कौन सी बताओ, m1 डॉट नेम इज इक्वल टू m2 डॉट नेम, M1 डॉट नेम नेम इज इक्वल टू सही है, एंड m1 डॉट नेम इज ग्रेटर देन m2 डॉट नेम या लेस देन m2 डॉट नेम। दोनों पे चेक कर लूंगा। मैंने इसको लगाया है कॉलम एरर मार्क्स पे, अच्छा सॉरी, नॉट नेम, मार्क्स।
तो भाई जैसे सृष्टि इनको डिजाइन कर रही है वैसे आप लोगों को भी डिजाइन करना है। ये लगाया एरर मार्क्स फील्ड इन एम्बिगुअस M2 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 ओके रिजल्ट नहीं आ रहा। सर इससे तो आना चाहिए ना। एंड लगवाया ना आपने, तो वो बोल रहे बराबर होने चाहिए, बराबर तो होंगे, और आप उसमें ये भी बोल रहे हो कि बड़ा भी होना चाहिए। और यस सर। और लगा दूंगा तो 140 रिजल्ट आएंगे। ठीक, तो बी केयरफुल विद दिस। तो एक और हमें मेथड पता चला कि ये मेथड भी वर्कआउट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? जी बताओ, रिमूव डुप्लीकेट कर लोगे अब? ओके, तो दिस इज अ पार्ट। ये विंडोज फंक्शन फाइल में आपको पूरी की पूरी भेज दूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन। आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था मैंने। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, और आपका nth वैल्यू, लैग एंड लीड। एंड इट्स वेरी इजी, बहुत इजी टास्क है ये। हम लोग यूज भी नहीं करते रियल टाइम में, बट हम लोग जो ऊपर जो वाले पार्ट, जिस वाले पार्ट में मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ये हम सबसे ज़्यादा यूजेस में लेते हैं। ओके, तो अभी आपको विंडोज फंक्शन का पार्ट मैं एक्सेस में दे दूंगा। एंड ये वाला पार्ट प्लीज आप लोग इसका फोटो या कुछ भी जो भी आपको क्लिक करना है आप इसका क्लिक करके रख लो, तो आपको ये हेल्प देगा। आपको ये डेटा मेरे को निकाल के देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने? हाँ जी, यस सर। क्या क्वेश्चन पूछा है? एक बार रिपीट करो। सर सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो उसके कितने वेज हैं, एंड फोर्थ हाईएस्ट निकालनी है तो उसके कितने तरीके हैं? जो सेकंड हाईएस्ट है और फोर्थ हाईएस्ट है उसके कितने वेज है। ठीक है, वैसे वो वाला पार्ट जो है वो कॉपी नहीं हो पाया, तो आप लोग क्या करना, लेट मी चेक उसका फोटो आया कि नहीं। आ गया, आ गया। मैं उसको सेव करके दे देता हूँ आप लोगों को, तो जिससे आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हाँ वी नीड टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड हाईएस्ट एंड फोर्थ हाईएस्ट रिटर्न। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप कर दिया था सबने? कोई रहा तो नहीं फॉर्म के लिए? तो आई गिव यू असाइनमेंट, दिस इज योर असाइनमेंट पार्ट। गाइस एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, वी आर एंडिंग। ठीक है, दिस इज अ पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वल। आपके पास नेक्स्ट वीक का टाइम है। यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी अगर आपको छोटे मोटे इश्यूज भी है सिक्वल के अंदर, वो देखो वो सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट आपको फिर भी अगर कोई इशू है, छोटे छोटे कुछ भी पार्ट अगर हमारा मिसिंग रह गया हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी। टिल संडे तक आपके पास टाइम है इन्फॉर्म करने का, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैं उन सब चीज़ों को कवर अप कर दूंगा, क्योंकि 2-3 चीज़ें नोटिफाई हैं मेरे पास जो मेरे को कवर अप करनी है। ठीक है, तो वो मैं कवर अप करूंगा ही करूंगा, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ओके, अभी मैंने सिर्फ विंडोज फंक्शन का फाइल भेजा है, आई एम नॉट असाइंड द असाइनमेंट। चलो मैं असाइनमेंट भी असाइन कर देता हूँ, बट जितना आपने पढ़ा उससे आपका प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम विंडोज फंक्शन का जो असाइनमेंट है वो पूरा आप रिजॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो एंड इट्स वेरी मिक्सचर असाइनमेंट, तो बी केयरफुल विद दिस। मैंने टास्क तो असाइन कर दिए, एक इंश्योरेंस का डेटा है, वो डेटा भी मैं आपको असाइन कर देता हूँ। सर
सर क्वेरी का कॉस्ट कैसे निकालते हैं? लाइक मान लीजिए सेम क्वेरी सब क्वेरी से भी कर रहे हैं एंड द सेम थिंग आई एम यूजिंग इट विथ जॉइन, तो विच वन इज बेटर? एक्सप्लेन करके हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं एक्सप्लेन करके या एक्सप्लेन एनालाइज करके, ठीक है। वो आप किसी भी क्वेरी के आगे लिख दोगे तो वो क्वेरी की कॉस्ट बता देगा आपको। सर फिर से आपकी वॉइस क्या बोले सर? मैंने बोला एक्सप्लेन करके क्वेरी कॉस्ट जो हमें निकालनी होती है, तो उसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, क्वेरी होती है, मतलब जैसे आपने कोई भी क्वेरी लिखी तो माई एसक्यूएल में हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे एक्सप्लेन लिख देते हैं क्वेरी के आगे, ठीक है। तो ठीक। उससे आपका क्वेरी का कॉस्ट निकल के आ जाता है। ओके। मैं आपको एक पार्ट आपको बता देता हूँ, व्हाट वी आर राइटिंग वन दिस। जैसे क्वेरी का कोई पार्ट आपको निकालना है, यू कैन राइट यार एक्सप्लेन एनालाइज। चलो मैं दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा मैंने स्क्रीन स्टॉप कर रखी है, ये देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्रिएट टेबल लिखा हुआ है डीबी, तो एक्सप्लेन लाइक, और क्रिएट हट गया, क्रिएट। अच्छा ये डीबी क्रिएशन है ना, इसलिए नहीं चलेगा इसका पॉइंट। तो राइट हियर, ठीक है। ये आ गया कॉस्ट। तो कॉस्ट इज 1.85, रो इक्वल टू 16। एक्चुअल टाइम कितना लगा है उसको, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल टाइम मिल जाएगा 0.04 एंड रो लूप एक ही बार चला है, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्टिंग कि आपका क्वेरी कॉस्ट कैसा चल रहा है। तो व्हेनेवर वी आर एनालाइजिंग दिस पार्ट, बहुत छोटा छोटा माइनर पॉइंट्स रहते हैं जिसपे आपको उसको डेटा को देखना होता है। हालांकि हम रिजल्टेंट फॉर्मेट अगर हम देखें तो मेरे पास मैंने ना एक 3 डेटा बनाया था ना, ये ठीक है। सबका एक कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग डिस्टिंग, तो योर कॉस्ट इज व्हाट 3.2, योर कॉस्ट इज व्हाट 3.2, ठीक है। एंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग ग्रुप बाय, योर कॉस्ट इज व्हाट 3.62, ठीक है। और यस सर। कुछ चीजों की वजह से पार्ट बहुत छोटा है, ये इतने बड़े पार्ट में आपका क्वेरी कॉस्ट का कोई मतलब नहीं होता वैसे, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत आसानी से आप इस पर कॉस्टिंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यू कैन सी इसकी कॉस्ट सबसे कम है, इसकी मेथड थर्ड की, एज कंपेयर टू मेथड 1 और मेथड 2, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एन एफिशिएंसी पार्ट, ओके। तो हम इस तरीके यस की सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्लियर? यस सर। तो ये इस तरीके से आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो। तो ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट में हम लोग इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्लियर? तो इस वाले पार्ट को आपको वर्कआउट करना है। कल मैं विंडोज फंक्शन खत्म कर दूंगा एंड वी हैव अ सफिशिएंट टाइम पीरियड, वी आल्सो डिस्कस अबाउट द कंडीशनल डेटा, ओके। तो फिर हम पे ले आएंगे पूरे पार्ट को, ठीक है? सर मैं कल क्लास में ले पाऊंगा, मेरा एग्जाम है। ठीक है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्लास इम्पोर्टेंट था, कल का इजी गोइंग है। कल ऐसा कोई टास्क